जो करना चाह रहे हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। कोने को जोड़ने का राहुल जी का बहुत बढ़िया प्रयास है। इससे कांग्रेस पार्टी में एक आशा का संचार हो। राहुल गांधी जी ने शुरू की है, एक बहुत अच्छा कदम है। भारत को भी जोड़ना है, कांग्रेस को भी जोड़ना है इसके जरिए। को बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा पर्यटन आएगा उत्तराखंड के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं, उनका यही आशा करते हैं हम कि उनका लगाव इसी तरीके से प्यार मोहब्बत। नमस्कार, मैं हूं मुकुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। बदलाव की हनक में हम आज एक ऐसे बदलाव की बात करेंगे जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा से सटा हर एक गांव भारत का पहला गांव होगा। शुक्रवार को पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर थे। उन्होंने अपने आराध्य देव केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया, साथ ही वो उत्तराखंड को 3400 करोड़ की सौगात दी। इसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चीन सीमा से सटे भारत का आखिरी गांव जिसका नाम है माणा, इन 3 जगह से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने की योजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें, माणा एक ऐसा गांव है जो भारत चीन सीमा से सटा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग से यदि माणा को जोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ में यह 6ठा दौरा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इन शब्दों पर बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल और मां गंगा का आशीर्वाद बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के इस दौरे को लेकर हमारी जन उजाला की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात किया। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा पार्षद विनोद कुमार जी। तो सर, उत्तराखंड में जो मोदी जी का दौरा था तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है राज्य को, तो इस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी ने बहुत अच्छी सौगात दी है और इससे हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर जो आने जाने वाले या वहाँ के जो निवासी हैं रहने वाले, उनका जैसे कि बढ़ेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा और भी अच्छा, मतलब पर्यटन का तो बहुत ही ज़्यादा है और पर्यटन भी बढ़ेगा और जी कारोबार बढ़ेगा लोगों का। तो बहुत अच्छी सुविधाएं, अगर वो देर जैसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और केदारनाथ में अभी मैं गया भी था तो बहुत अच्छा कार्य वहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है और वहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के पूर्व प्रधान वीरेंद्र वालिया जी। तो सर, जो ये मोदी जी का उत्तराखंड दौरा था तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री हमारे दामोदर प्रसाद मोदी जी, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनका हमेशा से उत्तराखंड के प्रति लगाव रहा। अभी हाल ही में उन्होंने केदारनाथ जो मतलब दर्शन के लिए आए, दौरा किया, उसमें 3400 करोड़ का जो पैकेज दिया, इससे उत्तराखंड वासियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नए काम के स्रोत मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। इससे उत्तराखंड का विकास होगा, जनता का विकास होगा। हम प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं, उनका यही आशा करते हैं हम कि उनका लगाव इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बना रहे। तो ये उस बदलाव की बात थी जो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के आने के बाद होगा। अब आइए हम उस बदलाव की बात करते हैं जो कांग्रेस का पूरा इतिहास बदल दिया। ऐसा बदलाव कांग्रेस में पहली बार हुआ है जब किसी नॉन गांधी परिवार के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी का। 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें, खड़गे देश के कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं एवं राज्यसभा के नेता विपक्ष भी रहे हैं। इसी को लेकर के देहरादून के कुछ कांग्रेस नेताओं से हमारी जन उजाला की टीम ने बात की। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेसी पार्षद सचिन थापा जी। तो सर, नमस्कार। तो सर, जो ये राहुल गांधी की जो मतलब उन्होंने वो पीढ़ी चेंज कर दी है, मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको अध्यक्ष बनाया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये बहुत ही अच्छी पहल है उनके राहुल जी द्वारा। राहुल गांधी जी पहले भी चाहते थे, जब लोकसभा की हार हुई थी कांग्रेस, क्योंकि हारने से कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती और कांग्रेस पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और वो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती। राहुल जी ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अन्यों ने उनका अनुसरण नहीं किया। अभी चुनाव में मतलब क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप इससे? ये बिल्कुल एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव, एक
मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता भी उस शीर्ष स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये लोगों में एक मैसेज गया है और इसका बहुत बढ़िया, प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मेहनत करेगा और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेसी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। भाजपा के नेता हमेशा ये तंज कसते रहते थे कि गांधी परिवार के अलावा कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कर दिखाया है। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी सुर्खियां बटोर रही है। इससे कांग्रेसियों में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस पद यात्रा में कांग्रेस समर्थकों का भारी संख्या में जुड़ना 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव की हनक है। इसी बदलाव की हनक को टटोलने के लिए हमारी जन उजाला की टीम ने भाजपा और कांग्रेस नेताओं से बात की है। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएसएस के सैनिक प्रकोष्ठ के महामंत्री देवेंद्र डोभाल जी। तो सर, जो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी मेहनत करके और अपने जन सामान्य लोगों के, जन समाज के विचारों को प्रकाशित और अपना जो है प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, सर्वप्रथम तो इनका जो नाम है ये गलत है, क्योंकि भारत तो जितना बचा हुआ है वो जुड़ा ही हुआ है, अब उसमें कुछ टूटने वाला है नहीं। तो अगर भारत जोड़ो यात्रा होनी थी तो जो हमसे जो हमारे 14 जो हिस्से अलग हो रखे हैं भारत के, उन सब में ये यात्रा होनी चाहिए थी। और उन सब में अगर ये यात्रा होती तो संभवतः सारा देश उनके साथ होता। तो भारत जोड़ो यात्रा जो करना चाह रहे हैं वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। अपने जो पॉलिटिकली राजनीतिक जो उनका कैरियर है, जो अवनति की ओर जा रहा है, उसको उन्नत करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और ये भी काम वो वहाँ पर कर रहे हैं जो जहाँ पर उनके या उनके समर्थन वाली विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। जैसे केरल है, वहाँ पे 18 दिन वो अपना बिताए हैं उन्होंने। और गुजरात है या उत्तर प्रदेश है, ऐसे जो बड़े बड़े स्टेट हैं, या उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में आप कह लीजिए, वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है और इससे उनको कोई फायदा मिलने वाला भी नहीं है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री राजेश वालिया जी। तो सर, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है, एक बहुत अच्छा कदम है। भारत को भी जोड़ना है, कांग्रेस को भी जोड़ना है इसके जरिए। और अभी तक जितनी 1100-1200 किलोमीटर की जो यात्रा हुई, इसमें भारत भी जुड़ा है, कांग्रेसी भी जुड़े हैं। साउथ में इस समय भारत जोड़ो यात्रा को राहुल जी को बहुत समर्थन मिल रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस ने जितनी जल्दी सोचा भी नहीं था कि साउथ में इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और उसका असर आने वाले चुनाव में और कांग्रेस जनों में भी बहुत देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का विचार जाना, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का ऐतिहासिक फैसला जो कि एक नॉन गांधी नेता खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना। अब ये दोनों ही चीजें, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नॉन गांधी परिवार के खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अब ये दोनों ही चीजें एक विराट व्यक्तित्व वाले पीएम मोदी को 2024 में किस हद तक चुनौती देती हैं। आप देख रहे थे जन उजाला का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। आप हमारी खबरों को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दिवाली आ रही है, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।